साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, साहब जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी संसार की सारे मटेरियल्स वस्तुएं पदार्थ जितने भी हैं सभी नश्वर नाशवान आने जाने वाला बताया गया है, लेकिन इंसान इसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। दुख इसी कारण से इंसान को उठाना पड़ता है। कहते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। इंसान इसके पीछे सुख की तलाश में इसे इकट्ठा करता है और अंत में जब ये नाश को प्राप्त हो जाती है तो इंसान दुखी हो जाता है, इसके गम में डूब जाता है। तो कहते हैं कि ये इंसान इन क्षणभंगुर वस्तुओं से तू अपना नाता क्यों जोड़ के बार बार इस दुखों का कारण बनाता है। तो इस परम पिता परमात्मा आनंददायक सुखदायक इस पार ब्रह्म परमेश्वर का शरण ले ले, जो न कभी आने वाला है न जाने वाला है। ये सदा से तो तेरे साथ रहेगा और है भी, क्योंकि ये तू रहेगा तब भी रहेगा, तू नहीं रहेगा तब भी रहेगा। इससे नाता जोड़ के अपने मन को शांत करके इस संसार में एक अपना कर्तव्य निभाते हुए इस जीवन को सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जी ले। ये अवसर बार बार नहीं आता। कहते हैं कि गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, ये गोविंद के मिलने की बारी है। अन्यथा पशु परिंदे कीड़े मकोड़े में इस परम पिता परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये अवसर का लाभ उठा ले। इसे तू खाने पीने घूमने पहनने उठने जागने सोने में यूं ही मत गवा दे। ये सांसें तेरी एक धरोहर के रूप में है जो बिना चाहे प्रतिपल एक एक सांसें घटती जा रही है। तू चाहकर भी इसे रोक नहीं सकता। इसलिए इन सांसों के रहते हुए तो इस परम पिता परमात्मा की लगता कर ले, क्योंकि ये तेरे जीते जी भी काम आएगा और तेरे मरने के भी काम आएगा। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसे अगले जन्म के लिए हावी होते हैं। जैसा कर्म इंसान करता है उसी के प्रकार से परमात्मा उसका अगला जन्म निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार कर्म संसार में इंसान बिना किए रह नहीं सकता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इंसान दो ही कर्म करता है। अच्छे कर्म के बदले मानते हैं लोग कि स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म के करने से नरक मिलता है। लेकिन जो सत्संगत संत की जीवन होता है ये अच्छे बुरे कर्मों सुख दुख के ऊपर होता है सत्संग जी। क्योंकि जैसे गंदी से गंदी चीज़ भी जब अग्नि की लपेट में आ जाती है तो अग्नि उसकी सारी गंदगी जला के अपने आगोश में लेके उसे राख बना देती है और अंत में वो राख ही होती है। उसी प्रकार ये परमात्मा किसी बुरी आत्मा को भी अपने संग जब मिला लेता है तो उसके सारे पाप कर्मों को धो डालता है और अपने जैसा बना लेता है। इसीलिए कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को जीवन में पाना, देखना और इसका लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं होती, बिन भक्ति नैया पार नहीं,
गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। सत्संग जी कहते हैं कि अगर अपने आप कोई कितना भी भक्ति कर ले, कितना भी तप कर ले, उसका एक रत्ती भी लाभ नहीं होता। दान पुण्य भी कितना कर ले, उसका रत्ती भला, क्योंकि ये सारे कर्म हमें और बांधते जाते हैं, जन्म का कारण बनते जाते हैं, और मैं बार बार जन्म लेता और मैं बार मृत्यु को प्राप्त होता है। ये 84 लाख की जो रिसाइकल जर्नी है, यात्रा है, ये बराबर चलती रहती है। ये तभी खत्म होती है जैसे किसी नदी की धार तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वो सागर में समाहित न हो जाए। जब वो सागर में मिल जाती है तो उसका बहना चलना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तब वो लहरों के आनंद में हिलोरे मारती है और सागर ही बन जाती है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा में ये आत्मा विलीन नहीं होती, इसको पाकर इसमें खो नहीं जाती, तब तक ये बार बार दुखों का कारण बनती है। और तब तक इसको इस 84 लाख की जर्नी में, यात्रा में हमेशा इसको कीड़ा मकोड़ा, कुकुर बिलार, ऐसे तमाम जीवों का जन्म लेना पड़ता है, जिसमें तमाम कष्ट ही कष्ट हैं। कहते हैं तुलसीदास की जन्म मत मरत दूसरा दुख होई। कहते हैं जितना जन्म के समय दर्द होता है, उतना मरने के भी समय दर्द होता है। बताते हैं कि मृत्यु के समय 100 बिच्छू डंक एक साथ मार दें एक इंसान को, जितना दर्द होता है उससे भी कहीं अधिक दर्द मरने में होता है। इसीलिए इंसान के मुख से चाहकर भी कुछ आवाज़ नहीं आती, ना बोल पाता है, ना कह पाता है किसी से। वो क्षण कोई एहसास करके देखिए। इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म मरण की मुक्ति से अपने आप को बचा ले इंसान। परमात्मा ने तुझे इंसानी तोहफा जो दिया है, ये तुझे इसीलिए दिया है कि तू इसका लाभ उठा ले। सत्संग जी, संत महात्मा गांव गांव गली गली इस बात को बता रहे हैं अपने गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, कि ऐ इंसान, अगर तू जो सुख चाहे साध की तो शरण राम की ले, अन्यथा कहीं भी सुख का बाजार नहीं है जहाँ से तू धन देकर सुख खरीद सकता है। अगर धन से सुख मिलता तो बड़े बड़े धनोधर के धरोहर है, राशि रखे हैं, सुख उन्हीं के हिस्से में आता। लेकिन परमात्मा के दर पे हर चीज़ सबके लिए बराबर होती है। यहाँ कोई भी इंसान धनी हो, गरीब हो, दुखिया हो, लाचार हो, सभी को आने की अनुमति होती है। सत्संग तो आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे जवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। सतगुरु निरंकार सुरदास माता सुदीक्षा जी महाराज ने आज अपने निरंकारी माध्यम से इस बार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान सभी को वितरित कर रहे हैं। आके इसका लाभ उठा लें, क्योंकि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता है। सत्संग जी, ये समर्थ होता है। सत्संग सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी, जिस प्रकार किसी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री का पद होता है, उस पर जो विराजमान हो जाता है समय के साथ, उसी का बोलबाला चलता है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री शरीर का नाम नहीं है, वो एक डिग्री का नाम है, जिस पे कोई भी समय के साथ आ जाता है और वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाता है। ऐसे ही सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु ज्ञान होता है,
जब समय के रहबर कोई इस पे बैठता है वो सतगुरु स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि जो बीते हुए कल में हम किसी को याद करें तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। जो वर्तमान में है उससे हमें सब कुछ मिल सकता है। तो आज समय के सतगुरु वर्तमान में जो माता सतगुरु सुदीक्षा माता आज इस ज्ञान की बख्शिश को बख्श रही हैं। आज ये ज्ञान कितना सस्ता हो गया है। पहले ऋषि मुनि इसको देते थे, देने से पहले कहते थे कि जाओ अपने मन को निर्मल और साफ करके आओ। लेकिन इसका तात्पर्य समझिए, कहते हैं जैसे कि घी शुद्ध घी होता है और साफ बर्तन में ही रखा जाता है। अगर गंदे बर्तन में रखा जाए तो घी भी खराब हो जाता है। इसलिए बर्तन की सफाई भी ज़रूरी होती है शुद्ध चीज़ रखने के लिए। इसी प्रकार एक ज्ञान भी एक शुद्ध निर्मल चीज़ है, जिसे धारण करने के लिए इस मन को शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन मन शुद्ध कैसे होगा? क्या ये पानी के धोने से शुद्ध हो जाएगा? क्या ये गंगा नहाने से शुद्ध हो जाएगा? या ये भजन कीर्तन से शुद्ध हो जाएगा? साध संगत जी जैसे कहते हैं कि साबुन जैसे मैले कपड़े पल क्षण भीतर धोता है। कहते हैं कितना भी गंदा कपड़ा हो, अगर साबुन और पानी से भेंट हो जाए तो कपड़े की गंदगी समाप्त हो जाती है तत्क्षण। ठीक उसी प्रकार ये मन कितना भी पापी हो, कपटी हो, अज्ञानी हो, अगर इस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो जाए उसे, तो तत्क्षण उसी समय ये निर्मल हो जाता है। अगर कोई धोबी के पास आप कपड़ा लेके जाएं और वह कह दे कि आप जाओ इसे पहले साफ करके आओ तब मैं इसको धोऊंगा, तो धोबी का फ़ायदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर कोई गुरु कहता है कि पहले अपने मन को निर्मल और शुद्ध करके आओ, तो आप खुद सोचो साध संगत की निर्मल मन यह हो नहीं सकता प्रभु परमात्मा के बिना। तो आप अपने आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते, तो निर्मल मन हो कहाँ से सकता है? ऐसा अगर कोई बात कहता है तो क्षमा करें, वो परम पिता परमात्मा को जानकारी पूर्ण रूप से उसके पास नहीं है। जिसके पास ये पूर्ण जानकारी होगी वो आपको और मार्ग नहीं बताएगा, क्योंकि परमात्मा को पाने का मार्ग सिर्फ एक ही है। और वो जिस प्रकार किसी सवाल का उत्तर एक ही होता है, हजारों नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा को पाने का जो साधन है केवल एक ही है, ज्ञान एक ही है। परमात्मा का ज्ञान एक ही। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।